हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन द यूपीएससी एंड अदर पीएससी एग्ज़ाम्स। एक्चुअली दोस्तों, ये काफ़ी हाई लेवल के एक ग्रेड पोस्ट जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में, वो एग्ज़ाम्स होते हैं। अब इनके बीच में जो बेसिक तौर पे जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो हम उसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है और आई हैव completed my BTech and MTech from Delhi Technological University, as well as my previous jobs were regarding junior engineer as well as assistant engineer in CPWD PhD department, as well as I have achieved an opportunity in the as an project associated in CBRI CSIR. Okay, my gate rank was 2100 in 2014, and I have written many government exams, especially mains exam in UPSC, SSC and RAS exams and many other state level exams. यहाँ पे UPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगे हैं जो UPSC एग्ज़ाम में और अदर PSC एग्ज़ाम्स में है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके मैंने बताए हुए हैं। तो आप जो गौर करने वाली बात है यहाँ पे वो ये है दोस्तों कि यूपीएससी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल टाइप के होते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने जो है बहुत कम चांसेस होती है, कम ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी टाइप के एग्ज़ाम जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, तो हमेशा कुछ नया आता है इन एग्ज़ाम्स में। जो पुराने पैटर्न्स के जो फॉर्मेट होते हैं रिपीटिशन कम होता है यहाँ पे, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में। तो ये काफ़ी एनालिटिकल टाइप का एग्ज़ाम होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो नो डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एनालिटिकल होने के अलावा यहाँ पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। होते हैं तो बहुत कम होते हैं, वो 5-10% ही होते हैं, ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होता है इन एग्ज़ाम्स में। अगर बात करें तो वेरिएशन, तो दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों बात है वेरिएशन की, तो वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम में। जैसे जो चीज़ पिछले साल आई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे उस एरिया से क्वेश्चन नहीं आता है और नेक्स्ट ईयर किसी और ही एरिया से नए क्वेश्चन आ जाते हैं। काफ़ी सारा वेरिएशन होता है, कभी मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है इस एग्ज़ाम में। तो ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा टफ बना देती है इस एग्ज़ाम को। किसी साल करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछ लिया, किसी साल बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पूछता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन रहती है यहाँ पे। और कन्फ्यूज़न बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बेस्ड होते हैं, इतने आसान नहीं होते हैं और गेस वर्क करना पड़ता है दोस्तों। जब आप पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे टेस्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद में जा कर के आप फाइनली रेडी हो पाते हो इसके प्रीलिम्स को ही क्रैक करने में। तो आप सोचिए मेंस का एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और टफ होता है, ठीक है। तो मेंस के एग्ज़ाम में तो दोस्तों वो उसमें काफ़ी आपकी नॉलेज लगती है, बट जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही होते हैं इसके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, वही मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न बेस्ड होता है मतलब क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के पेपर बनते हैं, हर साल ऐसा ही होता है और इसलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया में। आप जो पढ़ के भी जाते हो उसमें भी आपको डाउट हो जाता है, जो आपका पढ़ा हुआ है उस पर आपको बिलीव नहीं रह पाता है और आप कुछ और ही टिक कर आते हो, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस पेपर में, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो मेनली मुझे लगा है वो है टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करना। जो ये 5th पॉइंट है, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसा जनरली दूसरे जो अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें प्रीलिम्स लेवल पे तो इतनी ज़्यादा कोई टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जैसे स्पेशली में RAS राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, MPPSC में भी ऐसे ही एग्ज़ाम होता है, UPPSC में भी होता है, ठीक है। तो जो टेस्ट पेपर होता है उतने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में, बट यहाँ UPSC में स्पेसिफिकली आपको 2-2, 3-3 टेस्ट सीरीज़ लगानी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जा करके पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। मेनी अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। ये एक 6th पॉइंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर तो यही समझने में लग जाता है कि भाई पेपर में पूछा क्या जाता है, कैसे समझे, कहाँ से पेपर आएगा, कहाँ से तैयारी होगी हमारी ढंग से, ठीक है। लेकिन तो दोस्तों जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो पर्पस सिंपल यही है कि एक जो अमेच्योर पर्सन है, जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो उसको बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स लग जाते हैं, कई बार 5-5, 6-6 अटैम्प्ट लग जाते हैं, और कई बार 6 अटैम्प्ट देने के बाद भी नहीं हो पाता। इवन प्रीलिम से बहुत टफ हो जाता है कई बार ही, और प्रीलिम से जिन लोगों का निकलता है उनको खुद को पता होता है कि बहुत गेस वर्क लगाने के बाद और बहुत प्रैक्टिस के बाद ही, मतलब कम से कम 70 से 80 टेस्ट लगाने पड़ते हैं, तब जा करके जो है आप प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर तैयार हो पाते हो। तो ये जो भी बातें बता रहा हूँ मैं, ये एवरेज पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वाइडर एंड ब्रॉड अप्रोच जो है ये काफ़ी होती है, मतलब वाइडर एंड ब्रॉड अप्रोच इस पॉइंट में दोस्तों ये है कि ये एग्ज़ाम का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। वॉट एवर अंडर द सन जो है कैन बी आस्क्ड इन द UPSC एग्ज़ाम, मोस्टली ऐसा कुछ आपने सुना होगा, ठीक है। मतलब जो भी जो है हमको UPSC है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। कितने ही न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, कई बार कई तरीके की करंट अफेयर की मैगजीन पढ़नी पड़ती है, फिर भी हमको डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली ही मिलते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो वो काफ़ी रिस्क बहुत होती है यहाँ पे पेपर में, जो प्रीलिम्स पेपर में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के सिनेरियो देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे अटैम्प्ट तो लगते ही हैं कई बार स्टूडेंट के, बट काफ़ी ये जो दायरा है इस एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो आप, हिस्ट्री के भी 4-5 विंग हो जाती है अगर आप मेंस को इंक्लूड कर लो तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ रही है, आपको एथिक्स भी पढ़नी है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, फिर आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है। तो बहुत कुछ वाइडर हो जाता है, ये काफ़ी ब्रॉड एग्ज़ाम हो जाता है। और जाने कितनी हज़ारों गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, पता होना चाहिए आपसे, कभी भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, हो सकता है बहुत सालों पुरानी स्कीम पूछ लें। तो बहुत ज़्यादा वाइडर और ब्रॉड अप्रोच होती है इस एग्ज़ाम की। एनवायरनमेंट भी देखो तो उसमें भी बहुत इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, आप खुद ही सोच नहीं पाते हो कि इस तरीके का कुछ पूछ सकती है UPSC। तो काफ़ी हर साल जो है चकित कर देती है स्टूडेंट्स को। अगर देखें तो काफ़ी लेस प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स देखोगे तो 5 से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से ही इस पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो जो प्रीलिम्स पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है, तो आपको बहुत आर्ट डेवलप करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाने के बाद में, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, और जो दूसरे PSC एग्जाम्स है थोड़ा उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी आइडिया देता हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, वो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है पेपर। जो क्वेश्चन होते हैं उनका फॉर्मेट होता है फैक्चुअल टाइप का, मतलब बिल्कुल फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की मान लो पॉलिसी आई है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो भी पॉलिसी आई है वो किस डेट पे लॉन्च की गई, या किस कोई स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जो है अगर लॉन्च की जाती है तो वो स्कीम किस सिटी में लॉन्च की गई। तो इस तरह से काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है ना दोस्तों बहुत हार्ड कोर लर्निंग पे बेस्ड होते हैं, इतना आसान नहीं होते हैं। आसान कुछ नहीं है यहाँ पे इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लेवल में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये PSC का लेवल जो है वो UPSC के लेवल से काफ़ी कंपेरेटिवली आसान होता है। मतलब आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाते हो कि नेक्स्ट ईयर किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक रिपीटेटिव ट्रेंड बना हुआ होता है। जो पिछले 3, 4, 5 साल के जो पेपर होंगे अगर आप देखोगे यहाँ पे,
पीएससी के एग्ज़ाम में तो काफ़ी हद तक आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हो कि भाई पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप लिमिटेड सेगमेंट भी पढ़ के जाते हो तो आप प्रीलिम्स आसानी से क्रैक कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा मेंस होता है, मेंस के लिए जो है आपको टेस्ट सीरीज अच्छे से लगानी पड़ती है, अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है और आराम से पीएससी एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे आरएस हो गया या एमपीपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें जितने भी पीएससी के अंडर में एग्ज़ाम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, तो उसमें जो है दोस्तों इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है सिर्फ स्टैटिक नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो ये थर्ड पॉइंट भी देख लो, नो मच वेरिएशन इन पैटर्न, मतलब पैटर्न जैसा चलता आ रहा होता है वही पैटर्न फॉलो होता रहता है साल दर साल, बहुत कम ही वेरिएशन देखने को मिलता है जो स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, वही पुराने मतलब देशी तरीके से ही काम चल रहा है, बिल्कुल यूँ मान लो। और कैन बी क्लियर्ड इन अ सिंगल अटेम्प्ट, तो ये दोस्तों ये मेरा पर्सनली मानना है कि ये इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं पीएससी, अगर आपको थोड़ी सी सही गाइडेंस मिल जाए, सही प्रॉपर आपको पाथ मिल जाए तो ये एग्ज़ाम आप आसानी से सिंगल अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से भी दोस्तों आप जब पढ़ोगे तो आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है पेपर में मिल जाएंगे, तो हर कोई प्रेडिक्ट कर पाता है, मतलब काफ़ी हद तक मतलब बेटर प्रेडिक्ट कर पाता है। तो पेपर में अच्छी अगर मेहनत करके जाओगे तो पीएससी एग्ज़ाम एक ही अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है। इस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उसका नेचर जो है काफ़ी स्टैटिक नेचर होता है दोस्तों। स्टैटिक मतलब हो गया बिल्कुल ठहरे हुए, मतलब फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान की बात मैं बताता हूँ आपको, तो महाराणा कुंभा है, तो महाराणा कुंभा पे जो है फिक्स है हिस्ट्री, तो वो फिक्स जो उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट कराए गए थे उनके काल में तो वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या फिर जो है कोई राजस्थान के संत हुए तो उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो फिक्स टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ढूंढते फिर रहे हो कि ये क्वेश्चन किस किस किताब से आया है। तो ऐसे इश्यूज जो है मोस्टली मैंने कभी नहीं देखा कि ये पीएससी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी हाईली प्रिडिक्टेबल होता है ये, मतलब आपके लिए जो है बहुत अच्छी संभावनाएं होती है कि आप पीएससी के एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मतलब आप क्या बनोगे मैक्स टू मैक्स, देखो आईएएस ऑफिसर बन सकते हो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम से, ठीक है, ये तो आपको फैक्ट है, ठीक है। यूपीएससी के एग्ज़ाम से आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, बट पीएससी एग्ज़ाम से जो है आप डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी पोस्ट होती है, एसडीएम की पोस्ट होती है और काफ़ी रेप्यूटेबल पोस्ट होती है। मतलब जो आईएएस ऑफिसर होता है उससे तो कम ही होगी, बट फिर भी दोस्तों ये मतलब ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से एवरेज स्टूडेंट काफ़ी आसानी से जो है पीएससी एग्ज़ाम को निकाल सकता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कहना चाह रहा मैं कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हो जाता है पीएससी के एग्ज़ाम को निकालने का। तो जो यूपीएससी जो है 5-5, 6-6 साल निकल जाते हैं दोस्तों। आपने देखा ही होगा मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में क्या हाल हुआ पड़ा है। तो इतना आसान नहीं होता है जितना कहने में आसान लगता है, बट एट द एंड जो है वही यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो पीएससी की तरफ ही शिफ्ट होते जाते हैं धीरे धीरे करके। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी कंपैरेटिवली इजी होता है, मतलब पीएससी का एग्ज़ाम यूपीएससी की तुलना में। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा मोटे तौर पे कि यूपीएससी और पीएससी जो एग्ज़ाम्स है उसमें उसके पेपर जो होते हैं उसमें कितना फ़र्क आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों जो अदर वीडियोस हैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है दोस्तों। इसके अलावा जो राजस्थान आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाई हुई थी। तो आप जाकर के अगर आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को अब एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।